हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और 100 सीरीज में आज आप देखने वाले हैं उसका 8 पार्ट। इसका नाम है जिक्सॉ और ये मूवी आई थी 2017 में, यानी कि 7 पार्ट के 7 साल बाद। इसे डायरेक्ट किया है पीटर और माइकल स्पीरिग ने, जिन्हें द स्पीरिग ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इसके राइटर हैं जॉश टॉलबर्ग और पीटर गोल्डफिंगर, यानी कि इस मूवी को एक नई टीम ने बनाया है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस मूवी की कहानी थोड़ी अलग है। इसका पिछले पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें हॉफमैन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, बल्कि इसमें आपको कुछ और राज जानने को मिलेंगे। वीडियो के एंड में हम सबको डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जिक्सॉ की डेथ के 10 साल बाद। हम देखते हैं क्रिमिनल एडगर मनसन को, जिसके पीछे पुलिस लगी थी। भागते हुए वो एक वेयरहाउस की छत पर पहुंचता है और वहां एक एक्स के पीछे उसे एक रिमोट मिलता है। ये क्लासिक जिक्सॉ रेफरेंस है, एक्स मार्क्स द स्पॉट वाला, जिसे हम 100 और 102 में देख चुके हैं। वहां पर पुलिस उसे घेर लेती है। एडगर उनसे डिटेक्टिव हैलोरन की डिमांड करता है। वो कहता है कि अगर 17 मिनट्स के अंदर हैलोरन यहाँ नहीं पहुंचा तो 5 लोग मारे जाएंगे। ये खबर मिलते ही हैलोरन अपने साथी कीथ हंट के साथ वहां पहुंच जाता है। हैलोरन एडगर से सबकी वजह पूछता है और उसके बोलने के तरीके से ही पता चल रहा है कि वो एडगर को पहले से जानता है। एडगर कहता है कि उसकी गेम है और उसी के रूल्स हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली जिक्सॉ की बात हो रही है, लेकिन जिक्सॉ को मरे 10 साल बीत चुके हैं। एडगर को चूज करना है कि कौन मरेगा, वो 5 लोग या फिर एडगर खुद। चॉइस उसकी है। हैलोरन को लगता है कि उसके हाथ में किसी बॉम्ब का रिमोट है। वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि अगर एडगर उस रिमोट को ट्रिगर करे तो वो उस रिमोट को शूट कर दें, लेकिन कोई भी एडगर को शूट नहीं करेगा। एडगर कहता है कि उसके पास टाइम की कमी है। हम देखते हैं कि 12 बजने से पहले ही वो उस रिमोट को ट्रिगर कर देता है और तभी वो सब उस रिमोट को शूट कर देते हैं, जिससे एडगर का हाथ तो जाता ही है, लेकिन उसकी बॉडी पर भी गोली लग जाती है। अब एडगर को तो गोली लग गई, लेकिन उसके रिमोट ट्रिगर करने से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी बम का रिमोट था ही नहीं। उसे ट्रिगर करने से स्टार्ट हो चुकी थी एक जिक्सॉ गेम। तो यानी कि एडगर एक जिक्सॉ विक्टिम था और उसे चॉइस मिली थी कि या तो वो खुद मर सकता है या फिर वो एक गेम को स्टार्ट करके 5 लोगों की लाइफ को खतरे में डाल सकता है। और उसने क्या चुना वो आपने देख ही लिया। वो गेम स्टार्ट हो चुकी है और उसमें 5 लोग हैं जिनके सर पे बकेट्स हैं और उनके गले में चेन्स भी हैं। उनकी चेन्स जा रही हैं एक वॉल के थ्रू, जिसके ऊपर ढेर सारी बस सॉ लगी हैं, यानी कि गेम स्टार्ट होने पर उनकी चेन्स खींचेंगी और वो बस सॉ उनके टुकड़े कर देंगी। ऐसी सिमिलर गेम हमने 105 में भी देखी थी। वहां पर भी 5 लोग ऐसे ही चेन थे और वो भी सिमिलर तरीके से ही कटने वाले थे। वो सब हद से ज्यादा परेशान थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां पर हैं। तो अभी उन्हें सुनाई देती है जिक्सॉ की आवाज, और ये सच में जिक्सॉ की आवाज है। वो उन्हें कहता है कि तुम सब अपराधी हो, उन सब ने अपराध करके लोगों से झूठ बोला है। जिक्सॉ कहता है कि अगर वो सब अपने सिन कन्फेस कर लेंगे तो वो बच सकते हैं। उन सब की बकेट्स पर रेड लाइट जल जाती है। जिक्सॉ कहता है कि इस गेम को ब्लड ऑफरिंग से शुरू करते हैं। उन सबको अपना अपना खून ऑफर करना था ताकि वो क्लेंस हो सकें। खून की एक बूंद भी चलेगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके टुकड़े तो होने ही हैं। अब ब्लड ऑफरिंग भी एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। कई सिविलाइजेशन में माना जाता था कि ब्लड ऑफर करने से गुनाहों से मुक्ति मिल जाती है। वो ये एग्जैक्टली जिक्सॉ उनसे करवा रहा है। उनकी गेम स्टार्ट होती है और चेन्स खींचने लगती हैं। उन 5 में से एक आदमी अभी भी बेहोश पड़ा था। वो सब ऐसे ही खींचते चले जा रहे थे। उन सब में से सिर्फ एक ही लड़की को जिक्सॉ की बात समझ आती है। इससे पहले कि 100 उसे काटे, वो खुद ही आगे जाकर अपने हाथ पर कट मार लेती है और ब्लड ऑफर होते ही वो फ्री हो जाती है। इस लड़की का नाम है एना। इसके बाद वो बाकी सबको भी तरीका बता देती है और वो सब भी फ्री हो जाते हैं, सिवाय उस आदमी के जो बेहोश पड़ा है। जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चारों नेक्स्ट लेवल पर जा चुके थे और वो बेचारा मारा जाता है। एना के अलावा इस गेम में कंटेस्टेंट्स हैं मिच, रायन और कार्ली। यह हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो गेम किसी बांध के अंदर चल रही है। बांध यानी कि खलियान। इसका मतलब कि वो सब शहर से दूर हैं। उधर हम देखते हैं एडगर को, जो कि कोमा में जा चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडगर और हैलोरन दोनों दोस्त हैं, और ये बहुत अजीब बात है कि एडगर ने स्पेशली हैलोरन की डिमांड की थी। मीनवाइल जो आदमी उस गेम में मरा था, उसकी बॉडी एक ब्रिज पर लटकी हुई मिलती है। उस बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं लोगन और उसके असिस्टेंट एलेनोर। वो क्लियरली एक जिक्सॉ विक्टिम था, लेकिन यही असली प्रॉब्लम है, क्योंकि जिक्सॉ को मरे 10 साल बीत चुके हैं। अचानक ये नया जिक्सॉ कहां से आ गया। उस बॉडी पे बने जिक्सॉ मार्क के अंदर से लोगन को एक पेन ड्राइव मिलती है। उस पेन ड्राइव पर लिखा था कि अब बस 4 बचे हैं।
वो उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं और उसमें जिक्सॉ का वॉइस मैसेज था जिसमें जिक्सॉ कहता है कि गेम्स दोबारा शुरू हो चुकी हैं और अब ये नहीं रुकने वाली। ये सुनकर उन सबके होश उड़ गए थे क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। एक मरा हुआ आदमी भला कैसे बोल सकता है। उधर गेम में वो सब कंफ्यूज थे कि अब उन्हें क्या करना है और उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वहां पर आता है बिली जिसकी आंखों में रेड लाइट जल रही थी। वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लाया था और साथ में एक नोट जिसके ऊपर लिखा था कन्फेस। जिक्सॉ ने दूसरी बार उन्हें कन्फेस करने के लिए कहा है। जैसे ही बिली वहां पहुंचता है उनकी चेन्स फिर से पुल होने लगती हैं। अब यहाँ कन्फेशन की शुरुआत करता है मिच। वो कन्फेस करता है कि उसने एक किड को एक बाइक बेची थी। 10 मिनट बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मारा गया था। एना कन्फेस करते हैं कि उसके हस्बैंड की वजह से उनका बेबी मर गया था जिस वजह से उनकी मैरिज भी टूट गई। रायन और कार्ली कुछ भी कन्फेस नहीं करते। तब मिच किसी तरह उस टेप रिकॉर्डर तक पहुंचता है और उसे पुल करते ही उनकी चेन्स रुक जाती हैं। लेकिन ये और भी ज्यादा बुरा था क्योंकि अब वो फांसी पर लटकने वाले थे। उनके सामने 3 सिरिंज आते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज लिखी थी। उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि वो सिरिंज कार्ली के लिए हैं। कार्ली एक पर्स स्नैचर है। एक बार उसने एक औरत का पर्स चुराया। वो औरत उसके पीछे भागी और बीच रास्ते में ही मर गई क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसका इनहेलर उसी पर्स में था जिसे कार्ली लेकर भागी थी। उसके इस सिन की वजह से जिक्सॉ ने उसके अंदर एक पॉइजन इंजेक्ट किया हुआ है जिसका एंटीडोट उनमें से एक सिरिंज में है। एक सिरिंज में सेलाइन सॉल्यूशन है और एक में है एसिड, यानी कि एक सिरिंज उसकी जान बचा सकता है, एक उसकी जान ले सकता है और एक का कोई भी असर नहीं होगा। कार्ली को सही सिरिंज चुनना है और उसके फैसले पर उन सबकी लाइफ भी डिपेंड करती है। इसके लिए जिक्सॉ उसे एक क्लू भी देता है। वो उससे पूछता है कि उसके लिए लाइफ की क्या कीमत है और कार्ली इस क्लू को अच्छे से समझ जाती है। एक सिरिंज के ऊपर लिखा था 3.53। जो औरत उसकी वजह से मरी थी उसके पर्स में से उसे सिर्फ $3 और 53 सेंट्स मिले थे, यानी कि कार्ली के लिए लाइफ की कीमत सिर्फ $3 और 53 सेंट्स हैं। गेम स्टार्ट हो जाती है और उनकी चेन्स ऊपर की तरफ पुल होने लगती हैं। कार्ली उस सिरिंज को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसमें एसिड भी हो सकता था। वो तो मरने वाली थी ही, लेकिन उसकी वजह से 3 लोग और मरने वाले थे। ऐसा कुछ हम 107 में भी देख चुके हैं जब बॉबी की वजह से किल फांसी पर लटक गया था। यहाँ पर रायन अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और वो तीनों सिरिंज कार्ली के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये भी हम 105 में देख चुके हैं जब चार्ली ने गेम को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बना दिया था। वो सब फ्री हो जाते हैं और कार्ली मारी जाती है। इसी सेम तरीके से डेथ हम 106 में भी देख चुके हैं जब विलियम के अंदर सिरिंजेस के थ्रू एसिड गई थी और उसकी बॉडी गल गई थी। यहाँ आप कार्ली की आंखों को रेड होते हुए देख सकते हो। ये हमने अभी अभी देखा था। बिली की आंखें रेड थी, वो इसी बात का क्लू था। वहां पर एक दरवाजा था जिसका लॉक एक कॉम्बिनेशन से खुलने वाला था। वो देखते हैं कि उनमें से एक सिरिंज के अंदर एक कॉम्बिनेशन था। उस कॉम्बिनेशन का यूज करके वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं। अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था जिसकी तरफ एरो पॉइंटेड था और एक छोटा दरवाजा भी था जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था नो एग्जिट। फिर भी उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए रायन उस दरवाजे को खोलने लगता है। और आप जानते ही हो कि जिस वही गेम का पहला रूल है रूल्स को फॉलो करना। वो फ्लोर टूट जाता है और रायन का पैर कई सारी वायर्स में फंस जाता है। वो वायर्स धीरे धीरे टाइट हो रही थी। वहां पर एक टेप रिकॉर्डर भी था। वो उसे प्ले करते हैं और जिक्सॉ ने बताता है कि ये रूल्स फॉलो ना करने की सजा है। अब अगर रायन को फ्री होना है तो उसे एक लीवर को पुल करना होगा, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है क्योंकि वो लीवर वायर्स को ढीला नहीं बल्कि उन्हें फुल टाइट कर देगा, यानी कि फ्री होने के लिए रायन को अपने पैर को गंवाना पड़ेगा। उधर एलेनोर पता लगाती है कि उस डेड बॉडी के ऊपर ओजास्की वायरस के ट्रेसेस हैं। ये वायरस पिग्स में पाया जाता है, यानी कि वो गेम किसी पिग फार्म में चल रही है और पिग्स की फ्रेंचाइज में कितनी इंपॉर्टेंस है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तभी उन्हें कार्ली की बॉडी भी मिल जाती है। उसके ऊपर एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि अब 3 बचे हैं। उधर एना और मिच वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उनके नजर एक स्टोरेज टैंक पर पड़ती है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और अंदर था एक एलईडी टीवी। उसका रिमोट भी वहीं पर लटका हुआ था और एक और टीवी था रायन के पास। जैसे वो उस रिमोट को पुल करते हैं उस टैंक का दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। टीवी पर उन्हें दिखाई देता है बिली और ये पहली बार है कि हम बिली को एलईडी पर देख रहे हैं, नहीं तो अभी तक वो पुराने जमाने के टीवी पर ही दिख रहा था। पहली बार वो एचडी क्वालिटी में गेम के रूल्स बता रहा है। वो बताता है कि वो दोनों उस टैंक में दफन होने वाले हैं। उन्हें बचा सकता है सिर्फ रायन। अगर वो उस लीवर को पुल करता है तभी वो दोनों बच पाएंगे, यानी कि उन दोनों को बचाने के लिए उसे अपना पैर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये भी हम पहले 103 में देख चुके हैं जब जज एक टैंक में डूबकर मरने वाला था और उसे बचाने के लिए जेफ को सैक्रिफाइस करना था। ये गेम उसी से इंस्पायर्ड है। गेम स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अनाज में दबने लगते हैं।
क्या आप उन दोनों की जगह खुद को इमेजिन कर सकते हो? वो दोनों ऑलमोस्ट जिंदा दफन हो चुके थे, लेकिन बस इतना ही नहीं था, उनके ऊपर टूल्स की बारिश होने लगती है। और ये सब वही टूल्स है जिन्हें जिक्सॉ प्रीवियस पार्ट्स में यूज कर चुका है अपने ट्रैप्स में, जैसे कि सॉ ब्लेड्स, नाइफ्स, कीलें एक्सेट्रा। उन टूल से बचना नामुमकिन था, इसलिए वो दोनों रायन से जान की भीख मांगते हैं। ये बात अलग है कि रायन उन्हें पहले भी बचा चुका है, कार्ली को मारकर। वो एक बार फिर से उनकी जान बचाता है और इस बार वो सैक्रिफाइस करता है अपने पैर को। ये रेफरेंस है सॉ मूवी का, जिसमें डॉक्टर गॉर्डन ने अपनी फैमिली के लिए अपना पैर काटा था। लीवर पुल करते ही वो दोनों टैंक से बाहर आ जाते हैं। उधर पहली डेड बॉडी के फिंगरनेल्स में जो खून मिला था वो एक आदमी के ब्लड से मैच हो गया था, और वो आदमी है जिक्सॉ, जो कि 10 साल पहले मर गया था। ये एक और इम्पॉसिबल बात है, लेकिन इस बार उनके सामने फैक्ट्स हैं। उन्हें पता चलता है कि जिक्सॉ रूल्स के नाम से एक वेबसाइट चल रही है, जिसके ऊपर बहुत सारा क्रेजी स्टफ है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि लोगन की असिस्टेंट एलेनोर उस वेबसाइट की रेगुलर विजिटर है। यहाँ से सारा शक एलेनोर के ऊपर चला जाता है कि शायद वही जिक्सॉ को कॉपी कर रही है। इस बारे में लोगन एलेनोर से पूछता है, तब एलेनोर उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है। वो एलेनोर का स्टूडियो था, जहाँ पर वो फेमस जिक्सॉ ट्रैप्स को रिक्रिएट करती थी। वो जिक्सॉ की बहुत बड़ी फैन है। उन ट्रैप्स को वो अपनी कलेक्शन के लिए बनाती है और उनका डिजाइन वो लेती है जिक्सॉ रूल्स वेबसाइट से। यहाँ पर हम कई सारे फैमिली ट्रैप्स को देख सकते हैं, जैसे कि द एंजल ट्रैप, जिसमें एलिसन कैरी मरी थी, द वाटर क्यूब, जिसमें स्ट्रैम फंसा था, द मैग्नम आई होल, जिसे हमने सॉ 2 में देखा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवर्स बियर ट्रैप। वहाँ पर एक और ट्रैप भी था जिसे हमने पहले किसी भी फिल्म में नहीं देखा। इसका नाम है द स्पाइरलाइजर, क्योंकि एक बड़ा सा स्पाइरल है। एलेनोर के मुताबिक इस ट्रैप को जिक्सॉ ने सभी गेम से पहले यूज किया था। इसका डिजाइन जिक्सॉ के वेयरहाउस में मिला था। उस डिजाइन की हेल्प से एलेनोर ने इसे रिक्रिएट किया, लेकिन लोगन के हिसाब से जिक्सॉ ने कभी ऐसे ट्रैप को यूज नहीं किया, क्योंकि उन्हें कोई भी डेड बॉडी ऐसी नहीं मिली जो उस ट्रैप में फंसी हो। अब जिक्सॉ ट्रैप को रिक्रिएट करना एलेनोर की हॉबी है। वो जिक्सॉ की फैन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई जिक्सॉ है, लेकिन ये बात पुलिस को कौन समझाएगा, क्योंकि उन दोनों का पीछा करते हुए हंट भी वहां पहुंच जाता है और प्रूफ के तौर पर वो उन दोनों के पिक्चर्स भी ले लेता है। वो पिक्चर्स को दिखाता है हैलोरेन को। उन्हें देखकर वो बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी था, क्योंकि अचानक 10 साल बाद जिक्सॉ जिंदा जो हो गया था। पुलिस कमिश्नर को जिक्सॉ की डेड बॉडी देखनी थी, यानी कि जिक्सॉ की कब्र को खोदा जाएगा और ये पूरा इवेंट मीडिया कवर करेगी। हंट अपने काम पर लग जाता है, तभी हैलोरेन को खबर मिलती है कि एडगर हॉस्पिटल से गायब हो चुका है, जबकि वो कोमा में था। उधर वो तीनों भी वहीं पर फंसे हुए थे। उन्हें एक और एक्स मार्क मिलता है, जिसके पीछे मिच के लिए मैसेज था। जैसे ही मिच उसे प्ले करता है, एक ट्रैप में फंसकर वो हवा में उल्टा लटक जाता है। जिक्सॉ बताता है कि जो बाइक मिच ने बेची थी उसके ब्रेक्स खराब थे, और मिच ये बात अच्छी तरह जानता था। फिर भी पैसों के लालच में उसने काम किया, जिसकी वजह से एक लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो लड़का जिक्सॉ का नेफ्यू था। वहां एक ट्रैप रिवील होता है, और ये वही ट्रैप है जिसे हमने अभी एलेनोर की कलेक्शन में देखा था। वो ट्रैप रन करेगा एक बाइक की मदद से, जिसमें वही सेम इंजन लगा है जो उस बाइक में लगा था जिसे मिच ने बेचा था। उस ट्रैप के अंदर एक ब्रेक है। मिच को ट्रैप के बिल्कुल अंदर जाकर वो ब्रेक लगानी है, जिससे वो ट्रैप रुक जाएगा और मिच की जान बच जाएगी। गेम स्टार्ट हो जाती है और मिच उस बड़े से ग्राइंडर के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर एना उसकी हेल्प करती है। वो एक रॉड की मदद से उस बाइक को रोक देती है, लेकिन वो रॉड ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती, जिस वजह से वो स्पाइरलाइजर फिर से स्टार्ट हो जाता है और मिच को स्पाइरलाइज कर देता है। उधर जिक्सॉ के कॉफिन को कब्र से निकाल लिया गया था। सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। हैलोरेन बहुत खुश था, क्योंकि वो इस नॉनसेंस को एंड करने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर थी एडगर की डेड बॉडी। वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं और पहुंच जाता है एलेनोर के स्टूडियो में। यहाँ पर हम उस स्पाइरलाइजर को भी देख सकते हैं, यानी कि जो ट्रैप अभी गेम में यूज हो रहा था वो जिक्सॉ का ओरिजिनल ट्रैप था, जिसके बारे में एलेनोर ने जिक्र किया था। वहां उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके पीछे ढेर सारी न्यूज़पेपर हेडलाइंस थी, जिनमें जिक्सॉ की न्यूज थी, और साथ में वो सॉ भी थी, जिससे फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर गॉर्डन ने अपना पैर काटा था। इतना ही नहीं, वहां पर मिच की स्पाइरलाइज बॉडी भी थी, और उसके ऊपर नोट था कि अब 2 लोग बचे हैं। अब यहाँ सब कुछ और भी ज्यादा उलझता जा रहा था, इसलिए हंट सीधा जाता है लोगन के पास उसे अरेस्ट करने। लोगन कहता है कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, और उसे फंसा रहा है हैलोरेन। स्टूडियो में मिच की बॉडी किससे मिली? हैलोरेन को। रूफटॉप पर हैलोरेन ने साफ साफ ऑर्डर दिए थे कि कोई भी एडगर को शूट नहीं करेगा। फिर उसे गोली किसने मारी? हैलोरेन ने, क्योंकि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी वो जिंदा बच गया। तब हैलोरेन ने उसे मारकर जिक्सॉ के कॉफिन में डाल दिया। अब यहाँ सारा शक हैलोरेन की तरफ जा रहा है। हंट भी लोगन की बातों से सहमत था। अब उसे चाहिए था प्रूफ, और प्रूफ भी लोगन ही उसे देता है। वो एडगर की बॉडी में से गोली निकालता है। सभी पुलिस वालों के पास सेम गन है, लेकिन सिर्फ हैलोरेन के पास अलग गन है।
और जो बुलेट एडगर की बॉडी में से निकली है वो हैलोरन की गन की है। हैलोरन के घर की तलाशी लेने के लिए इतना प्रूफ काफी है। लोगन को उसके घर ड्रॉप करके हंट वहां से चला जाता है। वहां पर एलेनोर उसका पहले से वेट कर रही थी। उसने उस बांड का पता लगा लिया था जहां पर जिक्सॉ गेम चल रही है। उस बांड का नाम है टक्स पिग फार्म और वो जिक्सॉ की एक्स वाइफ जिल टक के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो फार्म पक्का जिल के डैड का होगा। एलेनोर ने उसका पता लगाया उसी पिग वायरस की मदद से। अब अगर ये सब हैलोरन कर रहा है इसका मतलब कि वो पुलिस के पास नहीं जा सकते। फिर भी उन्हें 2 जानें बचानी थी, इसलिए वो दोनों खुद उस फार्म के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं थे, हैलोरन भी उनके पीछे ही था। उधर एना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी जिस पर नो एग्जिट लिखा था। वो कुछ हद तक उसे खोल लेती है लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। वो उससे निकलने की कोशिश कर रही थी तभी एक पिग मास्क पहना आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने पैर को एक पाइप से चेंट पाती है। उसके सामने ही रायन चेन था। ये रेफरेंस है सॉ मूवी का जिसमें एडम और डॉक्टर गॉर्डन के पैर भी पाइप से चेन थे। उन दोनों के बीच में था मेन आदमी और वो है जिक्सॉ। यहाँ आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे लेकिन इस मूवी के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एना उसे पहचान लेती है क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे। यहाँ पर उन दोनों का फाइनल टेस्ट होगा। ये गेम अपनी फाइनल स्टेज पर आ चुकी है लेकिन रायन ने अभी तक अपना सिन कन्फेस नहीं किया, इसलिए जिक्सॉ उसका सिन रिवील करता है। जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी वजह से 3 लोग मारे गए थे जिनमें से 2 उसके दोस्त थे। अब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वही गिल्टी है तो ऐसा नहीं है। एना के मुताबिक उसके हस्बैंड की वजह से उनका बेबी मर गया था। वो बेबी उसके हस्बैंड के बगल में सो रहा था। उसने करवट लिया जिससे वो बच्चा दबकर मर गया, लेकिन क्योंकि जिक्सॉ उनका पड़ोसी था इसलिए वो सच जानता है। असल में एना अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने एक पिलो से अपने बच्चे का दम घोट दिया। फिर उसने बच्चे को लेटा दिया अपने हस्बैंड के बगल में और सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। पुलिस उसे ले गई और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, लेकिन वो इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया। जबकि जिसे गिल्टी फील करना चाहिए वो अब तक भी झूठी बोल रही है। जिक्सॉ कहता है कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। वो बताता है कि एक गड़बड़ी की वजह से उसे बहुत लेट पता चला कि उसे कैंसर है। हॉस्पिटल में किसी ने उसके एक्सरे पर किसी दूसरे का नाम लगा दिया था और उसका नाम किसी और के एक्सरे पर, यानी कि अगर जिक्सॉ को खबर थोड़ा पहले मिल जाती तो वो जल्दी इलाज शुरू कर देता। मीनवाइल लोगन और एलेनोर भी उस फार्म पर पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे हैलोरन भी। अंदर जाते ही उन्हें यकीन हो जाता है कि ये जिक्सॉ ही कर रहा है। उधर हंट हैलोरन के घर पर था और वहां फ्रिज में उसे मिलते हैं 4 जिक्सॉ पीसीज जो कि उन्हीं 4 बॉडीज के हैं जो अब तक उन्हें मिली हैं। इतना प्रूफ काफी है उसे अरेस्ट करने के लिए। उधर जिक्सॉ एक शॉटगन उठाता है और कहता है कि एक चांस है सब कुछ टर्न करने का। वो एक शॉटगन बुलेट लेता है और कहता है कि तुम्हारी आजादी की चाबी है। उस बुलेट को शॉटगन में डालकर शॉटगन को वो उनके बीच में रख देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सब कुछ उनके ऊपर है। एना जिक्सॉ की बात समझ जाती है। वो शॉटगन उठा लेती है और रायन को शूट कर देती है, लेकिन वो शॉटगन बैकफायर कर देती है जिससे रायन को तो कुछ नहीं होता, उल्टा एना मर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिक्सॉ की बात को समझ नहीं पाई। जिक्सॉ ने कहा था कि एक चांस है सब कुछ टर्न करने का। इसका सीधा सा मतलब था कि वो शॉटगन उल्टा चलेगी, उसे टर्न करना था। और उसने ये भी कहा था कि ये तुम्हारी आजादी की चाबी है, क्योंकि उस बुलेट के अंदर उनके लॉक्स की चाबियां थी जो कि अब किसी काम की नहीं रही। सब कुछ उनके ऊपर था और अपनी जान बचाने के चक्कर में एना ने अपनी ही जान ले ली। इस बार अपनी जान बचाना उसे महंगा पड़ा। इधर लोगन और एलेनोर भी आगे बढ़ रहे थे, तभी हैलोरन उन पर अटैक कर देता है। मौका देखकर एलेनोर जल्दी से वहां से भाग जाती है। लोगन पर अटैक करके हैलोरन एलेनोर के पीछे जाता है, लेकिन तभी कोई उसे भी बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को लोगन के सामने पाता है। वो दोनों ट्रैप थे। उनके गले में एक लेजर कटर डिवाइस था और बीच में थे 2 बटन। वहां पर जिक्सॉ ने गेम के रूल्स बताता है। उन्हें भी कन्फेस करना था। उन्हें वो रीजन बताना था जिसकी वजह से वो डेथ डिजर्व करते हैं। रीजन बताकर वो बच जाएंगे। अब यहाँ भी हैलोरन चालाकी दिखाता है। अपना बटन प्रेस करने के बजाय वो लोगन का बटन प्रेस कर देता है, जिससे उसकी गेम स्टार्ट हो जाती है। लोगन कन्फेस करता है कि वही वो आदमी है जिसने उसके एक्सरे पर गलत नाम डाला था, लेकिन वो उसने जानबूझकर नहीं किया था। ये थी उसकी कन्फेशन, जिसे सुनकर जिसका कुछ खास कुछ नहीं था, क्योंकि कन्फेस करने के बाद भी लोगन मारा जाता है। अब बारी थी हैलोरन की। वो कन्फेस करता है कि उसकी वजह से कई बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। ये था उसका कन्फेशन, और उसके कन्फेशन के बाद लेजर बंद हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। लोगन अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी लेजर फेक थी। उसने हैलोरन का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लोगन जिक्सॉ का साथी है, लेकिन असल में वही जिक्सॉ है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं समझाता हूँ।
जो गेम आपने इस फिल्म में देखी असल में वो 10 साल पहले खेली गई थी, जब जिक्सॉ जिंदा था। जी हाँ, जिक्सॉ अभी जिंदा नहीं है। वहाँ पर एना और रैन की बॉडीज भी पड़ी हैं, यानी कि अब तक हमें पास्ट दिखाया जा रहा था। हमने जितने भी गेम वाले सीन देखे वो सब पास्ट के थे। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी शहर वाले सीन थे वो सब प्रेजेंट के थे, और जो 5 लोगों की गेम चल रही थी वो पास की थी। अब सवाल ये है कि जब वो गेम पास की थी तो पुलिस को वो 3 विक्टिम्स की बॉडी कैसे बरामद हुई, क्योंकि लोगों ने एक डुप्लीकेट गेम चला रहा था जिसमें 5 के बजाय 3 लोग थे, और उन तीनों की डेड बॉडीज आपने फिल्म में देख ही ली। बाकी 4th और 5th कंटेस्टेंट थे लोगन और हैलोरेन। लोगन ने एग्जैक्ट जिक्सॉ गेम को कॉपी किया, क्योंकि वो जिक्सॉ की सबसे पहली गेम थी और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इस बात का सबूत एना और रैन की बॉडीज हैं, जो कि अब तक वहीं पर पड़ी हैं। यहाँ पर एलेनोर की बात भी सच हो जाती है। उसने कहा था कि स्पाइरलाइजर को जिक्सॉ ने सभी गेम से पहले यूज किया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उस गेम के विक्टिम्स की डेड बॉडी कभी बरामद ही नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई भी जिक्सॉ की पहली गेम के बारे में नहीं जानता तो लोगन कैसे जानता है, क्योंकि वो खुद उस गेम का कंटेस्टेंट था। आपको याद होगा वो 5th कंटेस्टेंट जो बेहोश पड़ा था, वो लोगन ही था। जिक्सॉ ने उसे ट्रैप किया था एक्सरे वाली गड़बड़ी की वजह से। अब क्योंकि वो उसने जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए जिक्सॉ को उस पर दया आ गई। उसने लोगन की जान बचाई, उसका इलाज किया। बेसिकली जिक्सॉ ने उसे सेकंड चांस दिया, और अब तक जितने भी लोगों को उसने सेकंड चांस दिया है वो सब उसके साथी बने हैं। लेकिन लोगन जिक्सॉ का सबसे पहला साथी था, और हमें साफ साफ दिखाया गया है कि इस सीरीज के सबसे पॉपुलर ट्रैप यानी कि रिवर्स बेयर ट्रैप को बनाने में लोगन ने जिक्सॉ की हेल्प की थी। अब लोगन ने जिक्सॉ की डेथ के 10 साल बाद उसकी सबसे पहली गेम को कॉपी किया, जिसमें वो खुद भी ट्रैप था, और सबका पूरा ब्लेम वो लगा देगा हैलोरेन पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हैलोरेन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जैसा कि उसने खुद कन्फेस किया। एडगर उसका दोस्त था और उसने कई बार एडगर को कानून से बचाया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एडगर ने लोगन की वाइफ का मर्डर किया था, जिसकी सजा उसे नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ हैलोरेन की वजह से। इसलिए लोगन को अपने अंदर सोया हुआ जिक्सॉ जगाना पड़ा। अब जरा इसे फिर से समझते हैं। लोगन ने एडगर को इस गेम का हिस्सा बनाया और उसके थ्रू हैलोरेन को भी समय इन्वॉल्व किया। जो गोली एडगर की बॉडी में लगी थी वो लोगन ने ही मारी थी, और उसकी बॉडी में से गोली निकाली भी उसी ने थी। लोगन ने बड़ी चालाकी से बुलेट्स को बदल दिया था, जिससे सारा शक हैलोरेन पर चला गया। जिक्सॉ के आवाज को भी लोगन ने ही रिक्रिएट किया था उसकी पुरानी टेप्स की मदद से, और विक्टिम के नाखून में जिक्सॉ का जो खून था वो भी उसी ने डाला था। हैलोरेन के फ्रिज में जिक्सॉ पीसेस भी लोगन ने ही रखे थे, यानी कि दुनिया की नजर में ये सब हैलोरेन ने किया है, और एलेनोर भी इसकी गवाही देगी, क्योंकि उसने हैलोरेन को ही लोगन पर अटैक करते देखा। लेकिन पुलिस हैलोरेन को सजा नहीं दे पाएगी, क्योंकि लोगन ही उसे सजा दे रहा है। अब क्योंकि वो जिक्सॉ का साथी है, इसलिए उसे मारने से पहले वो उसे 2 चॉइस देता है, या तो वो चिल्ला सकता है या फिर नहीं। वो लेजर उसके फेस को काट देती हैं, और यहाँ गेम ओवर हो जाती है। हैलोरेन के सर के 8 टुकड़े हुए हैं, और ये 100 का 8th पार्ट है। स्मार्ट रेफरेंस के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी हद से ज़्यादा शॉकिंग है। इसके ट्विस्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम सब ने यकीन कर ही लिया था कि जिक्सॉ अभी भी जिंदा है, जबकि हमने उसकी ऑटोप्सी भी देखी थी। फिर भी हम यकीन करने पर मजबूर हो गए। लेकिन फिल्म में कई सारे हिंट्स भी थे हमें बताने के लिए कि वो गेम पास में चल रही थी, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होती है और जिक्सॉ ने गेम के रूल्स बताता है, तब तक भी वो सब हैरानी थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, जबकि उन्हें पहली बार में ही पता चल जाना चाहिए था कि वो जिक्सॉ गेम में है। उन्हें पता इसीलिए नहीं चला क्योंकि वो जिक्सॉ की पहली गेम थी, तब तक उसे कोई नहीं जानता था। अब ये पास वाला कॉन्सेप्ट इस सीरीज में पहले भी यूज हो चुका है। इसे हम सॉ 2 में भी देख चुके हैं, उसमें भी हमें पास गेम दिखाई गई थी। और जब जिक्सॉ ने अपना फेस रिवील किया तब भी रायन उसे नहीं जानता था। एना उसे जानती थी, लेकिन जिक्सॉ के रूप में नहीं, वो उसका पड़ोसी था इसलिए। अब ये बात और भी ज़्यादा सेंस बनाती है कि अपनी पहली गेम में जिक्सॉ ने जान पहचान वाले लोगों को सजा दी, जैसे कि अपने नेफ्यू के किलर मिच को, अपनी पड़ोसन एना को, और अपने एक्सर से खिलवाड़ करने वाले लोगन को। अब हमने जिक्सॉ की पहली गेम भी देख ली, और हम उसके पहले विक्टिम को भी जानते हैं, जो कि था उसके बच्चे का किलर सीसिल। इस फिल्म में बहुत ही क्लेवर राइटिंग की गई है। जिक्सॉ के अलावा पिछले पार्ट का कोई भी कैरेक्टर इसमें नजर नहीं आया, लेकिन इसमें हर एक सॉ मूवी से जुड़े रेफरेंसेस हैं। पुरानी स्टोरी को बिना उठाए इसने पुरानी स्टोरी में थोड़ी और चीज़ें ऐड कर दी, यानी कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा क्लेवर है कि एक सीक्वल भी है, प्रीक्वल भी है, रीमेक भी है और स्पिन ऑफ भी। इतना ज़्यादा सोच समझ कर इसे लिखा गया। तो आई होप यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $10 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $103 मिलियन का, जो कि बुरा नहीं है। इस फिल्म के सक्सेस के बाद इसके 2 सीक्वल्स को ग्रीन लाइट मिल गई थी। अब स्पाइरल इसका सीक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। टोबिन बेल अकेले ऐसे एक्टर हैं जो अब तक की सभी 100 फिल्म्स में दिखे हैं। टोबिन बेल ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि जिक्सॉ किसी फिल्म में किसी दूसरे स्लैशर आइकन के साथ दिखे, यानी कि वो किसी दूसरे हॉरर लेजेंड के साथ कोलैब नहीं करना चाहते। जैसा कि आपने देखा, इस फिल्म में पुराने पार्ट्स की तरह भयानक टॉर्चर नहीं दिखाया गया। पहले लोगन का नाम ली जेम्स होने वाला था, जो कि रेफरेंस होता है सीरीज के क्रिएटर ली वैनल और जेम्स वॉन का।
ये तीसरी सॉ फिल्म है जिसकी ओपनिंग में कोई ट्रैप में फंसा नहीं दिखाया गया। पहली मूवी थी सॉ 4 जो जिक्सॉ की ऑटोप्सी से स्टार्ट हुई थी और दूसरी थी सॉ 7 जो कि डॉक्टर गॉर्डन से शुरू हुई थी। ये पहली सॉ फिल्म है जो कि 1 साल से ज्यादा के गैप में रिलीज हुई। स्पाइरल ऐसे ट्रैप इंस्पायर्ड है वेजिटेबल कटर से। इसे डैरन लिन बोसमैन ने सॉ 3 के लिए प्लान किया था। इसमें ट्रैप होने वाला था जज जो कि पिगवैट में ट्रैप था। इस मूवी से कम्पीट किया था ब्लमहाउस की हैप्पी दैट डे ने और वो इससे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। पहले इस मूवी का टाइटल था सॉ लेगेसी, बाद में इसे जिक्सॉ कर दिया गया जो कि इसे पहली सॉ फिल्म बनाता है जिसका टाइटल मेन कैरेक्टर के नाम पर है और ये पहली सॉ फिल्म है जिसके 2 डायरेक्टर्स हैं। ये पहली सॉ फिल्म है जिसमें किसी ट्रैप में लेजर का यूज किया गया। 5 कंटेस्टेंट में मिची अगलौता ऐसा था जिसका एक अलग से ट्रैप था। सॉ सीरीज में ये तीसरी बार है कि हमने कुछ कंटेस्टेंट्स को कई टेस्ट पार करते देखा। ये हम पहले सॉ 2 और सॉ 5 में देख चुके हैं। इस फिल्म की टैगलाइन थी मेक अमेरिका ब्लीड अगेन। ये लाइन ली गई है डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से। एलेनोर ने फिल्म में एक लेपर प्रिंट जैकेट पहनी हुई थी जो कि उसका सीक्रेट नेचर दिखाती है। ये दूसरी सॉ फिल्म है जिसके एंड में किसी ने गेम ओवर नहीं बोला। पहली थी सॉ 5। डॉक्टर गॉर्डन के अलावा जिक्सॉ का कोई भी साथी उसके उसूलों पर नहीं चल पाया। लोगन ने भी अपने पर्सनल गेम के लिए जिक्सॉ गेम का यूज किया। जिक्सॉ ने एना को इसलिए ट्रैप किया था क्योंकि उसने अपने बच्चे को मारा था। जिक्सॉ के बच्चे को भी किसी ने मार दिया था और उस गेम से जस्ट पहले ही जिक्सॉ ने उसे सजा दी थी। और उन 5 में से एना इकलौती ऐसी थी जिसने अपनी गलती नहीं मानी। जब जिक्सॉ ने सच बता दिया उसके बाद भी नहीं। एंड में हेलरन को किसी ने बेहोश किया था लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया। वो डॉक्टर गॉर्डन भी हो सकता है या फिर हॉफमैन भी, शायद ये कभी आगे रिवील हो। हॉफमैन की तरह लोगन को भी किसी फैमिली मेंबर की डेथ ने ट्रिगर किया था। हॉफमैन ट्रिगर हुआ था अपनी सिस्टर की डेथ से और लोगन अपनी वाइफ की डेथ से। जब एना मर गई थी तो रायन की हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कि फर्स्ट पार्ट में एडम की थी। इस फिल्म का बॉडी काउंट है 14। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग सीरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर ये सीरीज एंड हो चुकी है जब तक स्पाइरल नहीं आती। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली सीरीज में। तब तक के लिए सबको बाय।